कभी कोई आपका दिल दुखा दे तो जीवन से हताश मत होना, क्योंकि जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। दोस्तों, कहते हैं अगर भगवान में अटूट विश्वास हो और मन पूरी तरह निर्मल और निस्वार्थ हो तो उस भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की कहानी भी एक भक्त के अटूट विश्वास और श्रद्धा की है, जिसने स्वयं परमात्मा को मृत्युलोक पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही मार्मिक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए आप सभी श्रोतागण कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथियों, एक समय की बात है, वृंदावन में यमुना के पावन तट पर एक संत निवास करते थे। लोग उन्हें बड़े प्रेम और सम्मान से जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक युवती ने वहां उपस्थित कुछ संतों से पूछा, महाराज, ये महात्मा जी तो सन्यासी हैं, फिर लोग इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? जब सब लोग इन्हें जज साहब कहकर पुकारते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब उनमें से एक वृद्ध महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटी, इन महात्मा जी को लोग जज साहब इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सन्यासी बनने से पहले एक न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। अपने कार्यकाल में इन्होंने न जाने कितनों को न्याय दिलाया, लेकिन इनके जीवन की राह में एक मोड़ ऐसा भी आया जिसने इनके अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। उस घटना ने इनकी आत्मा को जगा दिया और उस दिन के बाद इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। पद, प्रतिष्ठा, परिवार और संसार के सारे मोह त्याग कर परमात्मा की शरण ले ली। इस पर उस युवती ने जिज्ञासा भरे शब्दों में कहा, लेकिन बाबा, ऐसा क्या हुआ जिसने इनके पूरे जीवन को ही बदल दिया? इस पर महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, 15 वर्ष पहले की बात है। जिस लोक अदालत, जिस जिले के ये जज हुआ करते थे, उसी जिले के एक छोटे से गांव में नंद किशोर नाम का एक भोला भाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भगवान श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। नंद किशोर का मन बड़ा ही शुद्ध और निर्मल था। भगवान को लेकर उनके मन में गहरी आस्था थी। उनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वह कभी किसी काम का कर्ता धर्ता स्वयं को कभी नहीं मानते थे। उनकी जुबान पर एक ही बात होती थी, ये सब बांके बिहारी की कृपा से हो रहा है। बांके बिहारी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे किस बात की चिंता जब मेरे साथ बांके बिहारी जी हैं। कहने का मतलब, चाहे कुछ भी काम होता, वे उसका श्रेय बिहारी जी को दे दिया करते थे। साथियों, नंद किशोर जी के माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, लोग उसे तो नहीं लेते थे, पर उनके भोले स्वभाव के कारण सब उन्हें भोला राम कहकर बुलाते थे। नंद किशोर जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वो बांके बिहारी के मंदिर में जाते और मंदिर जाकर बिहारी जी की सेवा किया करते थे। नंद किशोर जी का परिवार भी बड़ा ही साधारण और भगवान की भक्ति में रुचि रखने वाला था। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील थी। नंद किशोर जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। धीरे धीरे बेटी जब शादी योग्य हुई तो एक दिन उनकी पत्नी ने नंद किशोर जी से कहा, अजी, हमारी बिटिया सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा घर वर देखकर हमारी बिटिया का विवाह कर दो। पत्नी की बात सुनकर नंद किशोर ने कहा, भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? जब बिहारी जी चाहेंगे तो बिटिया का विवाह भी हो जाएगा। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात ही है, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं और बिना पैसों के भला बेटी की शादी कैसे होगी? पत्नी की बात सुनकर नंद किशोर जी बोले, तुम चिंता क्यों करती हो? बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुशल मंगल होगा। और इतना कहकर नंद किशोर जी बिहारी जी के मंदिर को चले गए। कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल गया। जब लड़का मिल गया तो शादी का दिन निश्चित हुआ। इधर बारात आने के 12 दिन शेष रह गए तो नंद किशोर जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, बिटिया की शादी में अब ज्यादा समय नहीं रहा और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर नंद किशोर अपने गांव के एक साहूकार के घर गए। सोचा, अभी साहूकार से पैसे उठाकर बेटी का विवाह कर देते हैं, बाद में चुका देंगे। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया।
जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया, साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद ब्याज सहित आपके पैसे लौटा दूंगा। मित्रों, साहूकार ने नंदकिशोर जी को उन्होंने जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे दे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख चढ़ा ली। जितने पैसे नंदकिशोर जी को दिए थे उतने पैसे भी लिख लिए। अब तो नंदकिशोर जी उन पैसों को लेकर अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चले। नंदकिशोर जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में सारे पैसे रख दिए और रुपए देने के बाद फिर वे बांके बिहारी के मंदिर की ओर चले गए, क्योंकि उनकी सेवा के बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। दोस्तों, वह दिन भी आ गया जिस दिन नंदकिशोर जी की बिटिया की शादी होनी थी। नंदकिशोर जी ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की, उसे रीति रिवाज के अनुसार अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बेटी अपने ससुराल चली गई तो नंदकिशोर जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा, बेटो, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन का विवाह हो चुका है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसीलिए बेटा तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तुम जाकर के कोई काम धंधा देख लो। हम पर साहूकार का कर्ज है, अगर शीघ्र नहीं चुकाया तो ब्याज बहुत बढ़ जाएगा। साथियों, नंदकिशोर जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बात सुनी तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी, हम दोनों भाई शहर चले जाते हैं और शहर में कोई काम धंधा करेंगे और साहूकार का कर्ज चुका देंगे। बेटों की बात सुनकर नंदकिशोर जी बहुत खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए बिहारी जी के मंदिर को चले गए और बिहारी जी की सेवा में लग गए। नंदकिशोर जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर गए और शहर जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 माह तक उन्होंने मेहनत की, खूब पैसा कमाया। उसके बाद दोनों बेटे अपने घर लौट आए। उन्होंने खूब सारा धन कमा लिया था। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिता नंदकिशोर जी को बुलाया और अपने पिता से कहा, पिताजी, यह लो पैसे, और यह पैसे ले जाकर आप साहूकार का उद्धार चुका दीजिए, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से पैसे कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर नंदकिशोर जी ने बेटों से पैसे ले लिए और फिर साहूकार के घर की ओर चल पड़े। साहूकार के घर की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। नंदकिशोर जी मंदिर में गए और बांके बिहारी जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वे साहूकार के घर की तरफ चले गए। मित्रों, नंदकिशोर जी साहूकार के घर पहुंचे और साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ भोलाराम जी, कैसे आना हुआ? क्या कोई और आवश्यकता है आपको पैसों की? तो नंदकिशोर जी बोले, नहीं नहीं भाई, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे जो पैसे उधार लिए थे उन्हें वापस लौटाने आया हूं। साहूकार ने अपना बही खाता खोला, दिन तारीख देखी और तारीख देखने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया और फिर नंदकिशोर जी से कहा, भैया, मुझे तुमसे इतनी रकम वापस लेनी है, इतना तुम्हारा ब्याज बना और इतना मूल हुआ। नंदकिशोर जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले। जितना उस साहूकार के ब्याज सहित पैसे बने थे वे पैसे साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपने बही खाते से सारा हिसाब काटने के बाद एक पर्ची बनाई और उस पर्ची पर लिखा कि आज की दिनांक को नंदकिशोर जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। अब मेरा उन पर कोई पैसा बकाया नहीं है। ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वह पर्ची वाली पुस्तिका नंदकिशोर जी की ओर बढ़ाई और बोले, लो भाई, आप अपनी पर्ची ठीक से पढ़ लो। नंदकिशोर जी ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा है तो सही सही लिखा होगा। मुझ पर तो पढ़ना लिखना आता नहीं है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब साहूकार ने नंदकिशोर जी के ऐसे वचन सुने तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना इसके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जाए, क्योंकि इसको पढ़ना लिखना आता नहीं है, इसलिए क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूं और इससे दोबारा पैसे वसूल कर लूंगा। जब उस जमींदार के मन में पाप आया तो उसने पहले वाली पर्ची को अपने बही खाते में रख लिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की। उस पर कलम से आड़ा तिरछा लिखकर नंदकिशोर जी को पकड़ा दिया। साहूकार बोला, नंदकिशोर जी, इस पर्ची को संभाल कर रख लेना। नंदकिशोर जी तो बड़े ही सीधे साधे भोले इंसान थे।
उन्होंने उस पर्ची को अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और साहूकार से कहा, ठीक है भैया, मुझे इजाजत दो, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर नंद किशोर जी साहूकार के घर से निकले और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रखी और उस पर्ची को रखने के बाद वे बिहारी जी की सेवा में लग गए। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो साहूकार ने सोचा कि अब नंद किशोर से दोबारा से पैसों की उगाही की जाए। यही सोचकर उस साहूकार ने अपना एक आदमी नंद किशोर जी के घर भेज दिया और उसे भेजकर यह संदेश भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे अभी तक क्यों नहीं लौट आए, आप पर ब्याज बहुत बढ़ता जा रहा है। जब नंद किशोर जी के घर वालों को उस आदमी ने संदेश दिया तो नंद किशोर के घर वालों ने नंद किशोर जी को बुलाया। उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो पैसे आपको दिए थे क्या वे पैसे आपने साहूकार को नहीं लौटाए? दोस्तों, अपने पुत्रों की ऐसी बात सुनकर नंद किशोर कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तो साहूकार का पूरा हिसाब उसी दिन करा चुका हूं। नंद किशोर के बेटों ने सोचा कि हो सकता है साहूकार से ही कोई गलती हो गई हो। एक काम करो पिताजी, आप उनके पास जाइए और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर अपना आदमी क्यों भिजवाया? नंद किशोर जी फिर से साहूकार के पास पहुंचे और साहूकार से कहने लगे, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया है, फिर आपने अपना आदमी मेरे घर उगाही के लिए क्यों भेजा? साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था। वह इस भोले भाले आदमी को देखकर उससे पैसे लेना चाहता था। उसी लालच के वशीभूत होकर वह साहूकार नंद किशोर से बोला, नहीं नहीं भाई, अभी आपने मुझे पैसे कहां दिए हैं? नंद किशोर जी कहने लगे, अरे भैया, ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और उसके बदले में आपने मुझे पर्ची भी दी थी। साहूकार गुस्से में आंखें लाल करता हुआ बोला, लगता है आपकी बुद्धि सठिया गई है, थोड़े बुजुर्ग हो गए हो इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और अगर आप यह सोच रहे हैं कि वो पैसे तुमने मुझे दिए हैं तो नहीं, तुम मेरे पास तो अभी तक आए ही नहीं हो। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। या तो मेरे पैसे समय पर मुझे पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ न्यायालय में केस कर दूंगा। साहूकार के जब ऐसे वचनों को नंद किशोर जी ने सुना तो वो कहने लगे, भैया, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। इतना कहकर नंद किशोर जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर श्री बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। साथियों, अगले दिन की सुबह साहूकार न्यायालय में गया और न्यायालय में उसने नंद किशोर जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो न्यायालय से उन्हें एक बुलावा आया जिसमें लिखा था कि अमुक अमुक तारीख को तुम्हें न्यायालय में हाजिर होना है, जहां पर तुम्हें यह बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो। मित्रों, वह दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। नंद किशोर और साहूकार दोनों न्यायालय पहुंच गए। सामने जज साहब बैठे थे। जब न्यायालय से पुकार हुई, नंद किशोर जी हाजिर हो, तो नंद किशोर जी तुरंत कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई नंद किशोर, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो नंद किशोर जी कहने लगे, जज साहब, मैंने तो इनकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है और पता नहीं ये क्यों मुझ पर ही दोष लगा रहे हैं। फिर जज ने पूछा, नंद किशोर जी, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था? तब नंद किशोर जी कहते हैं, हुजूर, मैंने जब साहूकार को रुपए लौटाए तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। आगे जज ने पूछा कि वह पर्ची कहां है, मुझे दिखाओ। तब नंद किशोर जी ने अपने कुर्ते की जेब से वो पर्ची निकाली जो साहूकार ने उन्हें बनाकर दी थी। वह उन्होंने जज को पकड़ा दी। जज साहब ने वह पर्ची देखी तो उस पर्ची को देखकर जज साहब बोले, भाई, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे पता चल सके कि तुमने साहूकार का कर्ज चुका दिया है। दोस्तों, जज की यह बात सुनकर नंद किशोर जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब, मुझे साहूकार ने जो पर्ची दी थी वह मैंने दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, नंद किशोर जी, मुझे यह बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय
तुम दोनों के अलावा वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? जज की बात सुनकर नंद किशोर जी बोले, हुजूर, वहां पर हम दोनों के अलावा बांके बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बिहारी जी ने देखा है। जब नंद किशोर ने यह बताया तो जज साहब को लगा कि जब नंद किशोर ने पैसे दिए होंगे तो कोई बांके बिहारी नाम का व्यक्ति वहां होगा। उस जज को क्या पता था कि नंद किशोर जी जिस बांके बिहारी के बारे में बता रहे हैं वह भगवान की बात कर रहे हैं। जज ने बांके बिहारी जी के नाम का वारंट निकाला और न्यायालय में मौजूद अपने सिपाही से कहा, यह वारंट लेकर नंद किशोर के गांव चले जाना और उस बांके बिहारी को वारंट दे आना। इतना कहकर उस जज ने नंद किशोर और साहूकार को भी घर भेज दिया। उन दोनों से कह दिया कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना होगा। साथियों, अगले दिन वो सिपाही बांके बिहारी जी का वारंट लेकर नंद किशोर के गांव पहुंच गया। सिपाही को बांके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन उसे पूरे गांव में बांके बिहारी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। जब वह पुलिसकर्मी बांके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्चे से पूछने लगा, बेटा, बांके बिहारी जी कहां रहते हैं? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, वो मंदिर देख रहे हो, वही बांके बिहारी जी रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर सिपाही सोचने लगा, शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बांके बिहारी होगा। वह सिपाही मंदिर के गेट पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी निकलकर मंदिर से बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, किसे ढूंढ रहे हो? पुजारी की बात सुनकर सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी यही रहते हैं? वो बोला, जी हुजूर, बांके बिहारी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरह ही सवाल किया, आप कौन हो उनके? तब पुजारी बोला, साहब, मैं बांके बिहारी का सेवक हूं। दोस्तों, इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और थैले से वह वारंट निकाला और पुजारी को देते हुए बोला, लो भाई, यह तुम्हारे मालिक का वारंट है, न्यायालय से आया है और आप इस पर्चे पर साइन कर दो, मुझे जाना है। पुजारी ने बिना सोचे समझे उस पर्चे पर साइन कर दिया और साइन करवाने के बाद वह सिपाही वहां से चलता बना। लेकिन सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी और भी कुछ पूछना चाहते थे, वो भी नहीं पूछ पाए। पुजारी जी सोचने लगे, बांके बिहारी जी के नाम का वारंट, आखिर यह वारंट न्यायालय ने क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला, यह वारंट तो भोलाराम भैया के कारण ही न्यायालय ने बांके बिहारी जी के पास भेजा है। पुजारी ने वो वारंट पढ़ने के बाद बांके बिहारी जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और बिहारी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपके भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए न्यायालय से वारंट जारी करवाया है। प्रभु, तुम्हारा जो भक्त है नंद किशोर, वह बहुत ही भोला भाला है, उसकी आप में अटूट श्रद्धा है। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत तोड़ना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वह सदैव बना रहे। साथियों, इतना कहकर वह पुजारी उस वारंट को बिहारी के चरणों में समर्पित करके वहां से चला जाता है। दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करवाने के बाद पुजारी ने बिहारी जी की मूर्ति के सामने कुछ वस्त्र रख दिए और बिहारी जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वो पुजारी कहने लगा, भगवान, आपके सामने कई सारे वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वो पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने न्यायालय जरूर पहुंचना। ऐसा कहकर वह पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब इधर न्यायालय जाने का समय हुआ तो नंद किशोर सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए। बिहारी जी को प्रणाम किया और बिहारी जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, आपको तो पता है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वह पैसे उसे लौटा दिए हैं और उसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है। अब वो मुझ पर झूठा दोष लगा रहा है और अदालत में वह मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है। इसलिए प्रभु, आप न्यायालय में जरूर आना और उस बात को साफ साफ बता देना जो सच है। बिहारी जी की मूर्ति के सामने ऐसा कहकर फिर नंद किशोर जी मूर्ति को प्रणाम करके न्यायालय के लिए चले। कुछ समय बाद वे न्यायालय में पहुंच जाते हैं। साथियों,
न्यायालय की कार्यवाही शुरू होती है। जब जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए तो जज साहब ने नंदकिशोर जी से कहा, नंदकिशोर जी, तुम्हारे गवाह बांके बिहारी कहां हैं? तो नंदकिशोर बोले, हुजूर, वह आते ही होंगे। जज ने अपने पेशकार से कहा, बांके बिहारी को बुलाओ। मित्रों, जब आवाज लगाई गई कि बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो, तीसरी बार जैसे ही उसने आवाज लगाई तो एक आवाज आई, जी साहब, मैं आ चुका हूं। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो वह सोच में पड़ गया कि जब नंदकिशोर ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां कोई नहीं था, फिर यह बूढ़ा कहां से आ गया? जज ने जब उस आवाज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति न्यायालय की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर्फ एक साफा सिर पर बांधे है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज है। मंद मंद मुस्काते हुए न्यायालय की तरफ चला आ रहा था। उस जज ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा था, एक से एक अच्छे व्यक्ति से मिला था, लेकिन जो तेज उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर देख रहा था, ऐसा विलक्षण तेज दिखने वाला व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा था। जब वो बुजुर्ग आकर कटघरे में खड़ा हो गया तो जज ने पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम बांके बिहारी है? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, जी जज साहब, मेरा ही नाम बांके बिहारी है। जज साहब ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया, जब नंदकिशोर ने साहूकार को पैसे लौटाए थे तो क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हुजूर, मैं वहां मौजूद था और नंदकिशोर ने सूद समेत सारे पैसे मेरे सामने लौटाए हैं। जब उस बुजुर्ग की बातों को साहूकार ने सुना तो साहूकार कहने लगा, जज साहब, यह बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा, साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोलें, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई में विघ्न उत्पन्न ना करें। जज की बात सुनकर साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी, आपने बताया कि जब नंदकिशोर ने पैसे दिए तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही नंदकिशोर ने साहूकार के पैसे लौटाए। क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा, जी बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है? तो बिहारी जी बोले, जज साहब, साहूकार जहां बैठता है उसकी बाईं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 दराज हैं और उस अलमारी के बीच वाली दराज में एक लाल रंग का बही खाता रखा हुआ है। उस बही खाते के 32 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को नंदकिशोर ने मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं और अब मेरा नंदकिशोर पर कोई पैसा बकाया नहीं है। जज ने उस साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई ऐसी अलमारी है? तो साहूकार बोला, जी जज साहब, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से उस अलमारी की चाबी मांगी और उस चाबी को एक पुलिसकर्मी को देते हुए कहा, तुम अभी साहूकार के घर चले जाओ और यह देखकर आओ कि जो बांके बिहारी जी कह रहे हैं क्या यह बात सत्य है। इसके कहे अनुसार उस अलमारी में कोई बही खाता हो तो तुरंत उसे ले आना। दोस्तों, जज का आदेश पाते ही वह पुलिस वाला उस साहूकार के घर चला जाता है और उस बही खाते को ले आता है, लाकर जज साहब को देता है। जब जज साहब ने वह बही खाता खोला तो उसमें से वही पर्ची निकल आती है जो उसने नंदकिशोर जी के पैसे देते समय बनाई थी। और जब उसे पता चला था कि नंदकिशोर को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने वह पर्ची तो अपने बही खाते में रख ली थी और दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर नंदकिशोर जी को पकड़ा दी थी। जब जज ने वो पर्ची पढ़ी तो जज साहब पूरा मामला समझ गए कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा, तुमने नंदकिशोर पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफी मांगने लगा और सब कुछ जज को सच सच बता दिया। जज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए और नंदकिशोर को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज ने बिहारी जी की ओर धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटघरे की ओर देखा तो वहां से बिहारी जी गायब हो चुके थे। जज ने नंदकिशोर से पूछा कि बिहारी जी कहां गए? नंदकिशोर बोले, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं, बहुत से सेवक हैं, उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसीलिए वह चले गए होंगे। जज बोला, कोई बात नहीं नंदकिशोर, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त की।
कार्रवाई समाप्त करने के बाद उसने उसी सिपाही को बुलाया जो बिहारी जी का वारंट देने बिहारी जी के घर गया था। उस सिपाही से जज ने कहा, भाई, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला, साहब, अब क्या रह गया है? अब आप क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना चाहते हो? तो जज बोला, भाई, आज मेरे हाथ पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं उस बेकसूर नंद किशोर को सबूतों के अभाव में सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग ने आकर मुझे यह पाप करने से बचा लिया, इसलिए मैं उस बुजुर्ग से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो यह वजह है उनसे मिलने की, दूसरी वजह यह है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बांके बिहारी को देखा है तब से मेरा मन कुछ व्याकुल सा रहता है। जज साहब की बात सुनकर वह सिपाही बोला, साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने भी अदालत में बहुत से गवाहों को देखा है, लेकिन आज जो बुजुर्ग गवाही देने आया था उसके जैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तब जज साहब बोले, भाई, अब ज्यादा विलंब मत करो और मुझे उन बुजुर्ग बांके बिहारी के पास ले चलो। साथियों, इस प्रकार वह सिपाही जज साहब को बांके बिहारी से मिलाने के लिए ले जाता है और जहां बांके बिहारी का मंदिर था वे दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया तो जज साहब और सिपाही दोनों ही देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज जो अदालत में गवाही देने बुजुर्ग आया था उसकी छवि एक समान थी। जज साहब यह देखकर हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? सिपाही बोला, मैंने तो वारंट इनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा था कि बिहारी जी के तुम कौन हो तो उसने मुझे बताया था कि मैं बिहारी जी का सेवक हूं। जज साहब ने सिपाही से कहा, अब वो बांके बिहारी का सेवक कहां है? उसे ही शीघ्र मेरे पास बुलाओ। सिपाही बोला, हुजूर, आप यहीं बैठिए, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूं। मित्रों, ऐसा कहकर वह सिपाही मंदिर परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही उस पुजारी को जज साहब के सम्मुख ले आता है। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हो? तो वो पुजारी बोला, हुजूर, मैं तो उनका सेवक हूं। जज साहब बोले, तुम्हारे मालिक बिहारी जी कहां हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, आपके सामने ही तो हैं हमारे मालिक। बिहारी जी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं यही मूर्ति तो हमारे भगवान कृष्ण बिहारी जी हैं और यह हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी हैं। दोस्तों, जब जज ने पुजारी के ऐसे वचनों को सुना तो वह सब कुछ समझ गया था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही गवाह के रूप में गए थे अपने भक्त की गवाही देने के लिए। यह पता चलते ही उस जज ने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, घर, परिवार, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन की सीध लगा ली और तब से आज तक वो बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं। सच कहा है किसी ने, जब अपने सत्य की राह पकड़ रखी हो और आपके अंदर किसी तरह का छल फरेब ना हो तो आपकी मदद के लिए स्वयं ईश्वर को भी आना पड़ता है। साथियों, जिसका मन निर्मल है, जिसकी भावनाएं शुद्ध हैं, वही भक्त भगवान को प्रिय होता है। जो लोग छल कपट करते हैं ऐसे लोग आज नहीं तो कल उसका फल जरूर भोगते हैं। परमात्मा ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते। भगवान उसी का साथ देते हैं जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है तथा जिसकी ईश्वर में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलता हूं आपको एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।